चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह के 6 बज चुके हैं और करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 27 अक्टूबर, तो हम देखेंगे 27 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और देखिए यहाँ पर हम आपके लिए एक और छोटा सा काम कर रहे हैं जिसमें आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर की जो PDF है वो प्रोवाइड की जाएगी मात्र 21 रुपये में। मात्र 21 रुपये में आपको पूरे एक माह की करंट अफेयर की जो PDF है प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग मात्र 21 रुपये में पूरे मंथ की वो PDF जो करंट अफेयर की जो PDF है उसे आप खरीद सकते हैं। तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पूरी PDF सेंड कर दी जाएगी, ठीक। और PDF में पूरे मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, बाकायदा उनके साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी होगा। कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बाकायदा उनके नीचे उनका एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी हो सके। तो जिनको भी ये PDF बाय करना है तो आप हमें व्हाट्सअप करें इस नंबर पर। मात्र 21 रुपये में आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर की PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे आप लोग उसका प्रिंट निकाल कर रखें और उसे बाकायदा डेली एक बार जरूर देखें, ठीक। तो जिन्हें भी खरीदना है आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और देखिए 21 चार्ज हम इसलिए रखें क्योंकि पूरी PDF को मेंटेन करने के लिए, टाइपिंग के लिए हमारा भी थोड़ा सा खर्चा आता है, इसलिए हमने मात्र 21 रुपये में आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर की PDF प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी जुड़ जाएंगे और अपने आंसर जो कमेंट्स में जरूर लिखेंगे। चलिए पहला आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। आप सभी को बताना है भारत तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना दिवस हर वर्ष 24, नोट करेंगे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि हाल ही में मनाया गया है, ठीक। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। थोड़ा सा डिटेल में नोट कर लेंगे। देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। नोट करेंगे भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। तो राइट आंसर भारत तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक। तो राइट आंसर 24 अक्टूबर। देखिए हम हर एक क्वेश्चन का इस प्रकार से आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, तो आप लोग PDF जो है जरूर खरीदें। चलिए अब आएंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो नोट करेंगे हाल ही में प्रकाशित हुई है पुस्तक इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया। यह पुस्तक रितु मेनन के द्वारा लिखी गई है, ठीक। रितु मेनन के द्वारा लिखी गई है, डी इज राइट आंसर। थोड़ा सा डिटेल में नोट करेंगे। देखिए इंडिया ऑन देयर माइंड्स आज़ादी के साथ साथ देश के विभाजन के बाद और कई युगांतकारी क्षणों के बारे में लिखने वाली 8 प्रतिष्ठित भारतीय महिलाओं का उल्लेख एक नई किताब में किया गया है और रितु मेनन इस किताब के उनके विचार को प्रस्तुत किए हैं, ठीक। तो राइट आंसर रितु मेनन, बिल्कुल रितु मेनन के द्वारा इंडिया ऑन देयर माइंड्स पुस्तक लिखी गई है, ठीक। डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अबू धाबी मास्टर्स 2023 के महिला एकल खिताब किसने जीता। तो नोट करेंगे अबू धाबी मास्टर्स 2023 के महिला एकल खिताब उन्नति हुड्डा, बिल्कुल उन्नति हुड्डा ने जीता है। थोड़ा सा डिटेल में नोट करेंगे। देखिए अबू धाबी मास्टर्स 2023 में उन्नति हुड्डा की जीत। अबू धाबी मास्टर्स 2023 में एक रोमांचक मुकाबले में युवा भारतीय बैडमिंटन प्रतिभा उन्नति हुड्डा महिला एकल स्पर्धा में चैंपियन बनकर उभरी हैं, ठीक। तो राइट आंसर उन्नति हुड्डा, बिल्कुल उन्नति हुड्डा अबू धाबी मास्टर्स 2023 के महिला एकल खिताब को जीता है, ठीक। एज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है IRCTC का चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आप सभी लोग नोट करेंगे हाल ही में IRCTC का नया चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक कौन है। संजय कुमार जैन, बिल्कुल संजय कुमार जैन को हाल ही में IRCTC का चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा डिटेल में नोट करेंगे। देखिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के लिए महत्वपूर्ण विकास में 1990 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन को अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक। डी इज राइट आंसर। संजय कुमार जैन को नोट करेंगे, संजय कुमार जैन को IRCTC का चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किया गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड फिरिक्स 2023 किसने जीती। तो नोट करेंगे हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड फिरिक्स 2023 मैक्स वर्स्टेफन, बिल्कुल मैक्स वर्स्टेफन ने जीती है, बी इज राइट आंसर। थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। देखिए मैक्स वर्स्टेफन ने शनिवार को यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड फी 2023 स्प्रिंट जीती है और शनिवार यानी कि 21 अक्टूबर को अपने सीजन के अंकों की संख्या 441 तक पहुंचा दी है, ठीक। तो राइट आंसर मैक्स वर्स्टेफन, बिल्कुल मैक्स वर्स्टेफन यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड फिरिक्स 2023 जीती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो नोट करेंगे हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए DY चंद्रचूड़, हमारे देश के 50वें न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है।
नोट करेंगे 9 नवंबर 2022 को बतौर देश के न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक, इनका पूरा नाम है। और वर्तमान में ये भारत देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्हें द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें नियुक्ति दी है। ठीक, और इनका जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ है। ठीक, इनका जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ है। तो राइट आंसर डी वाई चंद्रचूड़। नोट करेंगे हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी वाई चंद्रचूड़ को सम्मानित किया है। ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बात किया पैरा खेलों की। तो देखिए चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक हैं, ये हैं पारुल परमार। नोट करेंगे पारुल परमार और अमित सरोहा। बिल्कुल पारुल परमार और अमित सरोहा हैं। ठीक, तो ए और बी राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में नोट करेंगे। पैरा एशियन गेम्स 2022 अमित सरोहा और पारुल परमार पैरा एशियाई खेलों में ध्वजवाहक होंगे। और नोट करेंगे अमित सरोहा पैरा एशियाई खेलों में भारतीय ध्वजवाहक बनेंगे। चीन के हंगाचू में हाल ही में 22 से 28 अक्टूबर तक होने वाले पैरा एशियाई खेलों में उनके साथ गुजरात की बैडमिंटन खिलाड़ी पारुल परमार भी ध्वज लेकर चलेगी। ठीक, तो राइट आंसर ए और बी दोनों। राइट आंसर ए और बी दोनों। पारुल परमार और अमित सरोहा चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बनेंगे। ठीक, तो राइट आंसर ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और मलेशियाई सेनाओं ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो नोट करेंगे हाल ही में भारत और मलेशियाई सेनाओं ने हरिमो शक्ति अभ्यास प्रारंभ किया है। ठीक, ए इज राइट आंसर। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए हाल ही में भारत और मलेशियाई सेनाओं ने हरिमो शक्ति अभ्यास का प्रारंभ किया है। और कहाँ पर किया है? भारत के उमरोई छावनी में आयोजित इस संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच तालमेल को बढ़ाना है। ठीक, तो राइट आंसर हरिमो शक्ति अभ्यास। बिल्कुल ए इज राइट आंसर। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच भी संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया गया है। ठीक, तो राइट आंसर हाल ही में भारत और मलेशियाई सेनाओं के बीच हरिमो शक्ति अभ्यास शुरू किया गया है। ठीक, ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो नोट करेंगे विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 ये होगा नई दिल्ली में। ठीक, इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए भारत टेक्स 2024 दुनिया के सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो का आयोजन दिल्ली में होने जा रहा है। और यह शो जो है 26 से 29 फरवरी, नोट करेंगे 26 से 29 फरवरी 2024 के बीच में आयोजित किया जाएगा। ठीक, भारत में मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपोर्ट तक का पूरा इकोसिस्टम शामिल होगा। और भारत टेक्स 2024 दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो का आयोजन दिल्ली में होने जा रहा है। ठीक, तो राइट आंसर नई दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया जाना है, जो कि 26 से 29 फरवरी। ठीक, 26 से 29 फरवरी 2024 में। ठीक, तो डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो नोट करेंगे हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला है। यह केरल राज्य का कासरगोड जिला है। ठीक, राइट आंसर कासरगोड। ठीक, और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए केरल राज्य का कासरगोड जिला आधिकारिक पेड़ फूल पक्षी प्रजाति घोषित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। और कासरगोड जिला आधिकारिक तौर पर अपने पेड़ फूल पक्षी और प्रजातियों को नामित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। यह निर्णय क्षेत्र की संबद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक विरासत का प्रमाण है। ठीक, तो राइट आंसर डी, केरल का कासरगोड जिला। ठीक, डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नोट करेंगे हाल ही में चर्चा में रहा श्रद्धांजलि फ्लाईओवर जो है असम में इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक, थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। देखिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वकर्मा ने 19 अक्टूबर 2023 को गुवाहाटी में असम के दूसरे सबसे लंबे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, जिसको 316 करोड़ रुपए से बनाने में लागत आई है। और यह केवल 60 दिनों में बनकर तैयार हो गया है। ठीक, तो राइट आंसर असम का श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। ठीक, तो बी इज राइट आंसर। तो आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं कल की अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।